नमस्कार दोस्तों एक पुलिस डिपार्टमेंट का वीडियो कॉल आता है और महिला के खाते से 83 लाख रुपए ठग लिए जाते हैं। कहानी दोस्तों थोड़ी सी पुरानी है, परंतु जो स्कैम है वो आज भी वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। तो हम सबको सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से दिनों दिन पढ़े लिखे लोगों को ये अपना शिकार बना रहा है, डिजिटल अरेस्ट के नाम से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, कैमरे के सामने बिठाया जा रहा है और उनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया जाता है कि धीरे धीरे उनके पास में जितनी जमा पूंजी होती है, चाहे वो रिटायरमेंट का पैसा होता है, चाहे वो अन्य किसी बिजनेस का पैसा उसके खाते में होता है, समस्त पैसा ठग लिया जाता है। ऐसा ही कुछ पुरानी कहानी है जिसमें होता है कृष्ण दास जो गुप्ता, एक महिला अधिकारी जिसके रिटायरमेंट के कुछ पैसे खाते में थे, उसके पास एक वीडियो कॉल आता है और कहा जाता है कि मैडम आपका जो पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आपके खिलाफ दर्ज हो चुका है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस बनाया गया है आपके खिलाफ। तो महिला कुछ घबरा जाती है, उनसे कुछ ऐसे सवाल किए जाते हैं जिनसे उनको लगता है कि वास्तव में जो पुलिस का कॉल आ रहा है वो रियल में पुलिस का कॉल है। कुछ अधिकारियों से बात करवाई जाती है, वीडियो कॉल पे महिला को सामने बिठा लिया जाता है। लगातार 12 या 6 घंटे के बाद में उससे खाते से लगातार 2 खाते उसके पास होते हैं, एक एसबीआई का होता है, एक अन्य खाता होता है। दोनों खातों से एक से 58 लाख रुपए और दूसरे खाते से 25 लाख रुपए स्कैमर खुद के खाते में डलवा लेते हैं। तब तक महिला को ये पता नहीं चलता है कि जो पैसा हम भेज रहे हैं, क्या वो वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से हमें निकालने के लिए भिजवाया जा रहा है, या हमारे साथ कोई इतना बड़ा स्कैम हो जाएगा जिससे हमारा खाता ही खाली हो जाएगा। महिला को भनक तक नहीं लगती है। कुछ देर बाद दोनों बैंकों में जाकर महिला पैसे उसके खातों में ट्रांसफर कर देती है और कुछ समय, एक दिन बाद में महिला को पता लगता है कि मेरे साथ इतनी बड़ी ठगी हो चुकी है और मेरे को जो पुलिस डिपार्टमेंट का कॉल आ रहा था 2 दिन से, मेरे को कैमरे के सामने जो बिठाया रखा था वो बिल्कुल फेक था। तो दोस्तों हम सबको इस कहानी से सावधान रहने की जरूरत है। जब भी हमारे पास ऐसा कोई वीडियो कॉल आता है और हमको कुछ कहा जाता है कि आपका ये मामला है, दूसरा मामला सुनिए, देखिए दूसरा मामला है प्रसिद्ध जर्नलिस्ट ऋचा तोमर का। दोस्तों इसके साथ क्या होता है, देखिए इनके साथ क्या होता है, देखिए इनके पास वीडियो कॉल आता है। सबसे पहले एक कॉल आता है और कहा जाता है कि आपका जो पार्सल आपने ऑर्डर किया था उसका स्टेटमेंट जानने के लिए एक दबाइए, और इस तरीके से उसके पास में एक वीडियो कॉल आकर उसको फिर वही सिस्टम में फंसा लिया जाता है। कहा जाता है कि आपने जो ऑर्डर किया था, आपने जो पार्सल आपका ऑर्डर था उसमें कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब जो नशीला पदार्थ जिसको कह सकते हैं, वो कहीं न कहीं ट्रांसफ़र किया गया है, ताइवान ट्रांसफ़र किया गया है। क्या आपने ऐसा यहाँ से भेजा है? तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसा कुछ नहीं भेजा। लेकिन आपने नहीं भेजा तो आपका आधार कार्ड यूज़ हुआ है, आपकी आईडी यूज़ हुई है, सब कुछ आपका यूज़ हुआ है, तो ये आपके खिलाफ मामला बन चुका है। और जो ड्रग्स यहाँ से ताइवान भेजा गया है उसमें आपको कम से कम 15 साल की सज़ा होना तय है। अब वो भी घबरा जाते हैं। 2 घंटे तक उसके सामने, कैमरे के सामने जब बिठा के उससे पूछताछ की जाती है, धीरे-धीरे उनसे इतना उनको घुल दिया जाता है, उनको इतना पागल बना दिया जाता है कि उनको समझ में नहीं आया कि वास्तव में मैंने जो पार्सल ऑर्डर किया था उसमें ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने बार-बार वो कह रही है कि मैंने ऐसा ताइवान कोई पार्सल नहीं भेजा है। लेकिन जो स्कैमर इतने शातिर थे कि उन्होंने बिल्कुल जो पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, कुछ लोगों ने एक बड़ा अधिकारी बन के बैठा था, अलग ऑफिस बना लिया था और पीछे से जो पूरा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था कि वास्तव में कहीं न कहीं कोई पुलिस का बड़ा ऑफिस है या सीबीआई का ऑफिस है या कुछ भी ऐसा, जैसे कुछ बड़ी जाँच कंपनी बता दी जाएगी, उसको बताया था वैसा कोई हो सकता है रियल में। तो लगातार 2 केस मैंने आपको महिलाओं से संबंधित बताए, लेकिन दिनों-दिन राजस्थान हर जगह पे देख लीजिए आप, दिनों-दिन ये केसेज़ बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के केस इतने खतरनाक बढ़ रहे हैं कि लोगों का अकाउंट पूरा ही साफ कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है और पता ही नहीं चलता कि मेरा पैसा मैंने क्यों भेज दिया उसको। तो यार दोस्तों, जब भी आपके सामने ऐसा कोई कॉल आता है, आपको कहा जाता है कि आपका पार्सल की स्थिति जानिए, आपने ऐसा किया है, आपके बच्चे को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी भी तरीके से आपको फँसाने की कोशिश की जा सकती है। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही कहा जाएगा कि आपका पार्सल यहाँ से वहाँ पहुँचा है, कतई नहीं हो सकता ऐसा। आपको किसी न किसी तरीके से आपका कुछ, कोई न कोई वीक पॉइंट हमेशा जो साइबर स्कैमर्स होते हैं वो ढूँढते हैं। जैसे महिला को, उनको पता था कि इनका कोई पार्सल बुक किया हुआ है, तो ये पहले कहीं न कहीं से जानकारी जुटाते हैं कि इन्होंने क्या पार्सल बुक किया है।
इनका बच्चा कहीं बाहर रहता है या इनका जो रिटायरमेंट का पैसा इसके खाते में आया हुआ है, तो उसको हमारा जो वीक पॉइंट है वो बनाते हैं, उसको यूज करते हैं ये। इसके बाद में जो भी सिस्टम होता है, हमें लगातार पानी पीने तक की परमिशन नहीं दी जाती है। लेकिन आपको मैं दोस्तों ये क्लियर कर दूं कि पुलिस की शब्दावली में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉल आता है, आपको उसकी जानकारी देता है कि आप ऐसे फंस जाओगे, तो क्लियर बता दीजिएगा भाई तुझे जो करना है वो कर लीजिएगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं ऐसा कोई मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं फंसा हूं, मुझे विश्वास है। सबसे पहले आपको बार बार यही कहा जाएगा कि फोन को डिस्कनेक्ट मत करना और कैमरे के सामने कोई दूसरा बंदा नहीं आना चाहिए। ये ऐसी बातें जब आपको कही जाती है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है भाई। कॉल को डिस्कनेक्ट मत करना। ऐसी पुलिस की कौन सी जांच होती है, कौन सी जांच एजेंसी है जो आपको बार बार ये कहेगी कि कॉल को डिस्कनेक्ट मत करना, फोन को डिस मत होने देना, कैमरे के सामने दूसरा बंदा नहीं आना चाहिए। भाई आ गया तो क्या हो गया, क्योंकि उनको पता है अगर कोई दूसरा बंदा यहाँ पे पहुंच चुका है तो वो इसको जानकारी दे देगा, इसके हौसले बुलंद हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास हो जाएगा और ये हमारे जाल में नहीं फंसेगा। किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी रिटायरमेंट ऑफिसर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो। अगर उसके जानकारी स्कैमर तक पहुंच चुकी है कि इसका रिटायरमेंट का पैसा आया है, इसका कोई पार्सल बुक किया हुआ है, इसके फैमिली का कोई सदस्य बाहर रहता है जिससे इसके बाद 2-4 दिन से होती है, ऐसी कोई भी अगर पॉइंट हमारा स्कैमर तक पहुंच चुका है, तो वो इसका इस्तेमाल करके हमारे को कॉल कर सकता है। कभी भी दोस्तों अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे पास कोई स्कैमर्स का कॉल है, तो सबसे पहले उसको काट के अपने परिचित को कॉल करके उससे जानकारी ले सकते हैं। कतई कुछ भी नहीं होगा। आपने अगर फ़ोन काट दिया तो कोई मामला नहीं बनता है ऐसा कि आपने फ़ोन काट दिया तो मामला बढ़ जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग का है, कोई बात नहीं है तो आप जाँच कर लीजिए। मैं तो एक बार फ़ोन काट के तो हम किसी से जानकारी ले ही सकते हैं। तो ऐसा स्कैमर हमेशा कहते हैं कि आप कॉल नहीं काटेंगे, आप फ़ोन को चार्ज रखेंगे, आप कैमरे के सामने दूसरे को नहीं आने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ज़रूर कॉल काट के किसी परिचित को कॉल कर सकते हैं। फिर भी आपको ऐसा लगे कि 100% ये स्कैमर है, तो तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे आप शिकायत कर सकते हैं, साइबर पुलिस स्टेशन पे शिकायत कर सकते हैं, cybercrime.government.in पे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और 1930 पे आप कॉल करके वहां पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि पुलिस की शब्दावली में ऐसा कोई भी डिजिटल अरेस्ट नहीं है जिसमें आपको घर बैठे पूछताछ की जाए वीडियो कॉल के द्वारा या आपको घर बैठे गिरफ्तार किया जाए वीडियो कॉल से। वीडियो कॉल के सामने बिठाकर आपको कोई गिरफ्तार नहीं करता है। ये साइबर स्कैमर्स के बंद द्वारा अपनाया हुआ एक नया तरीका है जिससे हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा क्योंकि हो सकता है हम नहीं फंसे, लेकिन हमारे परिवार का कोई सदस्य कहीं ना कहीं ऐसे स्कैम में ना फंसे। सावधान करें, सबको सतर्क करें क्योंकि बहुत ज्यादा दोस्तों स्कैम हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा पैसा भेजा है जिसका आज तक कोई जानकारी तक नहीं मिली है। जो स्कैमर्स के खाते किसी अन्य के मिलते हैं, मोबाइल नंबर किसी अन्य के मिलते हैं, जहां पर जांच में जाते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं मिलता है जिसके नाम से अकाउंट होता है। ये लोग सब फेक अकाउंट यूज करते हैं। हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।